हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अगले वीडियो में भी न्यूमेरिकल थोड़े सॉल्व किए थे। अभी मैंने दो यहाँ लिख दिए हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ पॉइंट वन और पॉइंट वन मोलर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ पॉइंट वन मोलर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी मोलरिटी दी गई है, विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 20 ml 0.1 मोल फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड ये पहले देखिए। न्यूट्रलाइजेशन मैंने जब फार्मूला की बात की थी तब मैंने तीन फार्मूला लिखी थी। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NV, N1V1 इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी इज इक्वल टू N2V2 इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी। तब मैंने बोला था कि अगर कोई कंपाउंड एसिड हो और उसमें बेस डालना हो, अदरवाइज बेस हो और उसमें एसिड डालना हो, तब जाके हमको फार्मूला थर्ड नंबर की फार्मूला जो है वो यूज करनी पड़ती है। अगर मैं इसमें ऐसे फार्मूला यूज कर दूं, ये मुझे मोलरिटी दी गई है तो मैं मोलरिटी लिखूंगा M1V1 इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी इज इक्वल टू M2V2 इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी। अभी कभी न्यूट्रलाइजेशन वर्ड जो आ जाए, आपको न्यूमेरिकल जो है वो पढ़ना है, उसमें KOH वो बेस है, वो बेस है, और ये जो फास्फोरस एसिड है वो एसिड है। तो एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन वर्ड जो है यूज किया है। तो जब एसिड और बेस आता है तभी फार्मूला हमको ये यूज करना है, वो मैं आगे बता दिया है मैंने आगे। अभी मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, लेकिन मुझे फास्फोरस ये जो है KOH जो है, KOH की एसिडिटी कितनी है तो वो OH से डिफाइन होगी। तो KOH की एसिडिटी जो है वो है 1, क्योंकि OH उसमें नंबर ऑफ OH जो है वो 1 होते हैं। लेकिन यहाँ जो आपको लिखा गया है H3PO3, इसको कहा जाता है फास्फोरस एसिड। अभी फास्फोरस एसिड के बेसिसिटी जो हमको फाइंड करनी है, तो हम लोग बेसिसिटी जो है ना H+ से फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ जो है H3 है तो उससे उसकी बेसिसिटी 3 नहीं होगी। मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करवाया है, आगे आप लोग देखिए एक टेबल ड्रॉ करवाया, उसमें एसिड, बेस, सॉल्ट, सबकी एसिडिटी, बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट वेट सब मैंने लिखवा दिया है। उसमें देखिएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऐसा है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा है उसका स्ट्रक्चर। मैंने ऐसा ड्रॉ करवाया होगा, वो देख लीजिएगा, ऐसा ड्रॉ करवाया होगा। अभी जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया है, उसमें जो O से कनेक्टेड H है वही एसिडिटी और बेसिसिटी के रिस्पॉन्सिबल है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? H+, A, और ये H+ रिस्पॉन्सिबल है। दोनों H+ जो है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए, तो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी मोर देन हाइड्रोजन, और इधर भी ऑक्सीजन की नेगेटिविटी मोर देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से, लेकिन यहाँ जो फास्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिप्लेस नहीं हो सकता। तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फास्फोरस और हाइड्रोजन की नियर इक्वल टू सेम है, तो वो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस नहीं होगा। तो दो ही हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, उसके हिसाब से यहाँ जो H3PO3 की बेसिसिटी है वो आएगी 2, दो ही। तो वो बेस को, एसिड हो तो बेसिसिटी आती है, बेस हो तो एसिडिटी आती है, वो यहाँ काउंट करना होता है। अभी हम लोग यहाँ जो दिया गया वो लिखेंगे 0.1। ये मान लो कि हम लोग KOH के लिए लिख रहे हैं, और ये जो है वो H3PO3 के लिए लिख रहे हैं। तो KOH का मोलरिटी जो है वो 0.1 है इंटू VmL। तो व्हाट वॉल्यूम तो हमको फाइंड करना है V, तो V ही लिख दूंगा, V1 इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी वो भी 1 है। वहां देखिए M2 जो है वो सेकेंड नंबर मोलरिटी है फास्फोरस की 0.1 इंटू V2 तो 20 ml दिया गया है V2, ओके, इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी है 2। तो यहाँ जो है 0.1 इंटू 0.1 इंटू V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 0.1 इंटू 20 इंटू
2 हो जाएगा। तो ये 0.1 जो है वो मैं यहाँ ले लेता हूँ 0.1। तो आपको आंसर मिलेगा 40 ml। कितना मिलेगा? 40 ml। ये बराबर लिखिएगा। ये हमको मैंने बहुत डिस्क्राइब करके आपको बताया है कैसे एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड करना है और कैसे न्यूट्रलाइजेशन वर्ड, और मैंने बताया था कि एसिड और बेस हो और दोनों को मिक्स करना है, तभी जाके हमको ये फार्मूला यूज करना होता। अगर नॉर्मलिटी होती तो N1V1 इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी, N2V2 इज इक्वल इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी करते, लेकिन यहाँ मोलाइटी दी गई है तो इसे हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर जो है, व्हाट विल बी the normality of 1 liter solution of 5 molar H2SO4 after diluting it up to 10 liter by adding water। अभी क्या है इसमें, जो what will be the normality, नॉर्मालिटी मुझे फाइंड करने को बोला है और 1 लीटर सोल्यूशन है और 5 मोलर दिया गया है, मोलर H2SO4 आफ्टर डाइल्यूटिंग इट अप टू 10 लीटर। दूसरा वॉल्यूम भी है, 2 वॉल्यूम है, 10 लीटर 1 लीटर मोलारिटी है और हमको नॉर्मालिटी फाइंड करनी है। ऐसे कैसे करेंगे? तो वो भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। 5 नॉर्मल H2SO4 सॉरी 5 मोलर है, 5 मोलर देखिए 5 मोलर H2SO4 इज इक्वल टू 10 नॉर्मल H2SO4। अभी मैं कैसे लिख सकता हूँ? मोलारिटी से नॉर्मालिटी ज्यादा होती है। मैंने कहा एक फॉर्मूला लिखा था ट्वाइस इनटू नॉर्मालिटी। ऐसे अगर नॉर्मालिटी लिखा था, यह नॉर्मालिटी इनटू मोलारिटी। नॉर्मालिटी कितनी होती है? मोलारिटी से ज्यादा, डबल होती है। तो मोलारिटी से ज्यादा क्यों होती है? तो यहाँ जो H2SO4 है ट्वाइस H प्लस है, तो 10 नॉर्मल हो जाएगा। तो 10 नॉर्मल हो गया, नॉर्मालिटी फाइंड कर सकते हैं। अभी जाके हमको फॉर्मूला कौन सा रखना है, तो हम डाइल्यूट करेंगे। अगर आपको पता हो तो मैंने पहले फॉर्मूला में ऐसा लिखा था N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो मैंने 2 बात बताई थी, कंपेयर करना हो अगर, फिर मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा था डाइल्यूट करना हो, कंपेयर करना हो, अगर डाइल्यूट करना हो। यहाँ देखिए डाइल्यूटिंग इट अप टू 10 लीटर, 1 लीटर का 10 लीटर बनाना है हमको। 1 लीटर का 10 लीटर जो है वो बनाना, तो कैसे बनाएंगे? तो मैं लिखूंगा यहाँ N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बहुत सिंपल है और सिंपल फॉर्मूला यूज करके हमको नॉर्मलिटी जो फाइंड करनी है। फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूँ तो 1 लीटर तो नॉर्मलिटी कितनी लिखूंगा? 10। यहाँ 5 मोलर की 10 नॉर्मलिटी इंटू V1 1 लीटर इज इक्वल टू N2 हमको फाइंड करना है। V2 कितना है? 10 लीटर। तो 10/10 N2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 1। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, खाली इतना करना है, ये हमको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। ये भी फॉर्मूला मैंने आगे कहीं करवाया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी है। तो ऐसे करके हमको नॉर्मलिटी और मोलारिटी जो है वो फाइंड करनी होती है। ऐसे करके हम न्यूट्रलाइजेशन, देखो एक न्यूट्रलाइजेशन का आ गया, एक जो है वो कंपैरिजन और डाइल्यूटिंग का आ गया। तो ऐसे करके नॉर्मलिटी और मोलारिटी भी फाइंड कर सकते। अगर आपको मोलारिटी दी गई है और फाइंड आपको करना है नॉर्मलिटी, तो ये शॉर्ट फॉर्मूला आप रख दीजिए, कैपिटल N इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू कैपिटल N। तो जो मोलारिटी दी गई है वो मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो नॉर्मलिटी आपको फाइंड हो जाएगी। वो भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये ओके, अभी हम लोग आगे जाएंगे, इसे आगे जाएंगे।